हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस जो दिया गया है दोस्तों, इसको हम लोग दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे, और ये सारे प्रश्न आपके ऑफिशियल है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पांचवां प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस 5 को हम लोग देखेंगे तो किस साइड से बन जाएगा, ई साइड से आपका 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से जेड है तो जेड किधर से हो जाएगा, हम लोगों का इस तरीके का इधर से क्या आ जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 3 है तो 3 अगर को 3 को देखा जाए तो हम लोगों का 3 ई साइड से हो जाएगा। उसी प्रकार से ए किया हुआ है तो ए यहाँ पर ई साइड से हो जाएगा ए। उसी प्रकार से इसको देखेंगे यानी पी को यहाँ पर क्या हो जाएगा तो क्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू जैसा का जैसा रहेगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समझ लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यानी कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखेगा और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोगों का बनेगा जब इस फिगर को देखेंगे। तो अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। तो चलिए सीरीज को देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे। जैसे लिखा हुआ है सी और फिर लिखा हुआ है दोस्तों एन और उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने टी। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया। उसके बाद कोमा, उसके बाद हो जाएगा एफ, फिर क्यू, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, यू लिखा है, फिर कोमा। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आई, फिर लिखा हुआ है टी और क्या लिखा हुआ हम लोगों के सामने भी, कोमा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो एल और यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू, फिर हो जाएगा डब्ल्यू और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए कुछ भी नहीं बल्कि आपको करना क्या, शुरू वाला लेटर से चलना है। सी से यदि एफ पे चलेंगे तो प्लस, यहाँ पर क्या किया दोस्तों 3 किया है। एफ से यदि आई पे चलेंगे तो प्लस क्या किया उसने 3 किया है, और आई से यदि एल पे चलेंगे तो प्लस 3 किया है, और उसी प्रकार से एल से आगे बढ़ेंगे तो प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का जो आएगा क्या आएगा दोस्तों, ओ आएगा। इसी तरीके से आप आगे चेक करेंगे, ये देखिए एन से यदि आप चलेंगे दोस्तों क्यू पे तो यहाँ पर एन से क्यू यानी इस पे भी प्लस क्या क्या उसने 3 किया है। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये देखिए प्लस क्या क्या उसने 3 किया है, और उसी तरीके से आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे तो प्लस 3 कर देंगे तो 23 और 3 यानी 26। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जेड आएगा। तो ठीक है, उसी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए चलेंगे, यानी सबको आपको चेक करना है ना। तो उसी तरीके से देखिए टी से अब क्या चलेंगे, यू पे। तो टी के बाद यू यानी कि प्लस क्या क्या दोस्तों 1 क्या है। यू के बाद हम लोगों के सामने भी यानी कि यहाँ पर प्लस 1 क्या है। भी के बाद देखा जाए डब्ल्यू यानी कि प्लस 1 क्या है, और डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक्स हो जाएगा, यानी प्लस 1 कर दीजिएगा तो एक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी ओ जेड और क्या आएगा दोस्तों एक्स। देखिए डब्ल्यू में एक लेटर कर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आएगा। उधर लिखा आएगा नहीं मेरा क्योंकि स्क्रीन अति हो गया है, तो एक्स हम लिख दिए, यहाँ पर देखिए एक्स लिख दिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कई बार अलग अलग एग्जाम में भी रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल और कैसे करेंगे। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर 16 है तो 16 को लिखेंगे, फिर हम लोगों के सामने 65 है तो 65, उसी प्रकार से 261 तो 261, उसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है 1045 तो यहाँ पर हो जाएगा 1045, उसी प्रकार से लिखा हम लोगों का 41 और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 81, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कैसे करेंगे और क्या करेंगे। 16 से यदि आप 65 पे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, गुना 4 कर देना होगा और प्लस 1। देखिए 16 में 4 से गुना कर देंगे, आप ऐसे एक बार कर लीजिए, 16 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा,
16 के 64 एक 65, तो बिल्कुल हो गया। तो इसी तरीके से सब में आपको करना होगा, यानी 65 में अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए तो गुना 4 कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे। तो जैसे ही आप 65 में क्या कर देंगे, गुना 4 कर देंगे तो 5 चौक 20 करी 0 हासिल रहा 2 6 चौक 24 और 2 26 यानी 260 और 1 जोड़ देंगे तो 61। तो बिल्कुल फॉलो कर गया हम लोगों का, यानी यही चलेगा लॉजिक। अब हम लोग आराम से कर सकते हैं, जब 2 को कर लिए तो उसी प्रकार से इसमें कर देंगे दोस्तों गुना 4 अब प्लस क्या करना है 1 कर देना है। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो क्या करना है, गुना 4 कर देना है अब प्लस 1 कर देना है। तो उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो हम लोग यहाँ पर गुना 4 अब प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो कर लीजिए इधर नीचे में करके और देख लीजिए क्या हो रहा है। 41 और क्या हम लोगों के सामने 81। अब गुना किससे करना है, तो 4 से करना है। तो यहाँ पर 4 8 चौक 32 करी 2 हासिल रहा 3 4 का 4 3 7, ठीक है। और 4 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। अब प्लस इसमें 1 कर देना है, इसमें क्या करना है प्लस 1 कर देना है। तो 16 यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोगों का 16, उसके बाद 7 और क्या आ जाएगा हम लोगों का 25 आ जाएगा। तो देखिए 16 7 25 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, यानी श्रृंखला सीरीज वाले प्रश्न है तो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना है कि क्या किया है और कैसे सीरीज को आगे बढ़ाया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, अगर उस आकृति का आप पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करेगा। तो ठीक है, पैटर्न को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले आकृति को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, एक वर्ग बनेगा। सबसे पहले जैसे जिसको कंप्लीट करना है, चाहे वो आयत बना है या वर्ग बना है, जो भी आप समझ रहे हैं उसको वही समझिए, लेकिन आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए हम लोग पहले इधर से ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, लेकिन हो ही नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से होगा, होना ही होगा। यहाँ से अगर यहाँ पर चलेंगे, देखिए यहाँ से इस तरीके से और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए ये तो कंप्लीट हो गया, इस तरीके से हम लोगों का इसको हमने बना लिया। उसके बाद एक आएगा क्या दोस्तों, गोल वाला आकृति हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, इधर से आएगा। तो ऐसा करने वाला देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस स्क्रीन पे देखिएगा, इसमें अलग रेखा दे दिया है। इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पर एक अलग रेखा इधर से डाला हुआ है। तो ये सभी कोई नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझना होगा कि फिगर को कंप्लीट करना है। तो देखिए ना, आप फिगर को जैसे ही कंप्लीट करने जाएंगे तो कंप्लीट तो होगा ही होगा, यानी कि यहाँ से इस तरीके का जो बना हुआ है और उसके बाद ये वाला एक गोल आकृति यहाँ पर बनाइएगा कि नहीं, ठीक है सर, इस तरीके से बनेगा। और इसी में हम लोगों का क्या हो जाएगा कि गोल, देखिए यहाँ से जैसे इसको कर लिए हमने गोल आकृति, यहाँ से इस तरीके से बना लिया। और उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको कंप्लीट करना होगा। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से बना हुआ है कि नहीं, ये वाला थोड़ा बीचों बीच जाएगा, यानी यहाँ से हम लोगों का इस तरीके से जाएगा तो इस तरीके का आएगा। और इस तरीके का ये वाला यानी कि यहाँ पर टच करेगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। बाकी देखिए यहाँ पर एक अलग रेखा, यहाँ पर एक अलग रेखा, ई किधर से कर दिया, तो ये सब कोई नहीं होगा। आप आराम से कर लीजिएगा। तो फिगर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी इसको जैसे ही कंप्लीट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर दो आपको यानी कि चिन्ह को परिवर्तन करना है। जहाँ कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर इंडिकेट करके लिख देते हैं, यानी प्लस के जगह पर माइनस में लेना होगा और माइनस के जगह प्लस, और गुना के जगह क्या करना होगा, यानी जहाँ कहीं गुना दिखेगा तो उस जगह पर आपको भाग करना होगा और भाग के जगह क्या करना होगा दोस्तों, गुना करना होगा। तो ठीक है, अब जो सवाल दिया गया उसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर लिखा है 32, तो 32 माइनस के जगह पर आपको प्लस करना होगा। तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, 512 जैसे लिखा हुआ है तो 512 हो जाएगा। उसके बाद गुना, तो गुना के जगह आपको भाग करना होगा, उसने कहा है गुना के जगह भाग करने के लिए, तो 64 हो गया। उसके बाद देखिए भाग, तो भाग के जगह आपको गुना कर लेना होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस, तो प्लस के जगह पर माइनस कर देना है, और क्या है हम लोगों के सामने 64। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कहानी कथा कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 32, अब प्लस का प्लस, इसको भाग दे दीजिए। तो 64 से क्या बार में जाएगा, तो 9 बार में, 8 बार में कट जाएगा। ये 64 से क्या बार में कट जाएगा, तो 8 बार में, 512 में भाग दीजिएगा, 64 से 8 बार में कट जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 8 से इसमें गुना हो जाएगा और माइनस क्या करना है दोस्तों, 64 कर देना है। तो ठीक है,
ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 32 अब प्लस का प्लस 88 64, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 64 हो जाएगा। तो आराम से देखिए ये दोनों कट रहा है कौन कौन, तो ये वाला 64 ये वाला 64 कट गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोनों चिन्ह को परिवर्तन करना होगा, यानी कहने का मतलब जहां माइनस है तो माइनस के जगह पर आपको प्लस कर देना होगा। देखिए माइनस के जगह प्लस कर दिया और प्लस के जगह क्या कर दिया माइनस, यही काम किए। उसी प्रकार से गुना के जगह भाग करना और भाग के जगह क्या कर देना दोस्तों गुना कर देना, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर हमने वही किया, यानी माइनस के जगह पर प्लस और प्लस के जगह पर माइनस। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने श्रृंखला दिया और ऐसे ऐसे सीरीज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसको बनाते हैं, कैसे करेंगे। जैसे उसने लिखा है 3 और यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 9, फिर हम लोगों के सामने लिखा हुआ है 45, फिर लिखा हुआ है हम लोगों के सामने 261। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 और उसके बाद 5 7। और जरूर कमेंट करके बताएं कितना प्रश्न आपने सही किया है। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं एसएससी एमटीएस, चाहे वो सीजीएल सीपीओ किसी भी, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, क्योंकि हर का सिलेबस इसी तरीके, सब एग्जाम का सिलेबस इसी तरीके का है और इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखिए जब प्रीवियस में इसी तरीके से आया तो आगामी में भी इसी तरीके से आएंगे। तो 3 के बाद 9, उसके बाद देखिए यहाँ से अगर देख लेते हैं कि 3 के बाद 9 हुआ, ठीक है। तो इसने क्या क्या, देखिए एक लॉजिक देखिए यहाँ पर क्या क्या 6, अब माइनस क्या करना होगा दोस्तों 9। इसमें यही सबसे मेन खासियत है, देखिए इसमें भी गुना करना होगा, यानी कि 6, अब माइनस क्या करना होगा दोस्तों 9 करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो गुना क्या करना होगा 6 करना होगा, अब माइनस क्या करना होगा दोस्तों 9 करना होगा। यानी गुना 6 कर दिया और माइनस क्या कर दिया दोस्तों 9 कर दिया है। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे इस पे, तो आपको क्या करना होगा गुना 6 करना होगा, अब माइनस क्या करना होगा, थोड़ा इधर ही कर देते हैं, गुना क्या करना है 6 करना है, अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों 9 करना है। उसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे तो इसमें क्या कर दीजिए गुना 6 कर दीजिए, अब माइनस 9 कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए लॉजिक को समझना होगा, रटने से नहीं होगा। प्रश्न हुआ क्या कि 3 से 9 पे जाना है, 9 से 45, उसके बाद देखिए लॉजिक फिट बैठ रहा है कि नहीं, कि 3 में 6 से गुना कर देंगे 18, 18 में से 9 घटेगा 9, 9 में 6 से गुना कर देंगे तो 9 छक 54, 54 में से 9 घटा देंगे 45। उसी प्रकार से 45 में 6 से गुना कर देंगे, 9 घटा देंगे 261। तो अब आपको बारी आ गया है 1500, हम लोगों का लिखा हुआ है 57, इसमें गुना कर देना है 6 से, तो 6 सते 42 करी 2, हासिल रहा 4 और 6 पंचे 30 और 6 से 42 करी 4, 6 पंचे 30 4 34 करी 4, हासिल रहा 3, 6 पंचे 30 और 3 33 करी 3, हासिल रहा 6 3 9। तो इतना आ गया, यानी कि 93 42, इसमें 9 घटा देना है। तो 9 जैसे ही घटाएंगे 1 दाए 10 2 12 में से जाएगा तो 3, तो इधर आ जाएगा हम लोगों का 3 और इधर भी आ जाएगा 3। तो ठीक है, क्योंकि 9 घटाना तो यहाँ पे 3, 93 33 आएगा। तो 93 और 33, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर क्या आएगा आपका 93 आ जाएगा और क्या आएगा 33, इस जगह पर 93 और क्या आ जाएगा हम लोगों का 33 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन इसमें घटा लीजिए, जैसे ही 33 में वैसे भी 9 जोड़ देंगे 33 में, तो 33 और 6, अच्छा 33 और हम लोग 7 जोड़ेंगे, बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी 93 33 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। ये वाला सीरीज काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा से होगा ही नहीं। अगला प्रश्न देखा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया कर है कि एक निश्चित दर का अनुसरण करते हुए यदि 38 को क्या लिखा हुआ है, तो देखिए 38 से आपको किस में लिख रहा है दोस्तों, 38 से कह रहा है कि 49 हो जा रहा है, ठीक है। 38 को लिखते हुए उसने 49 लिखा। उसी प्रकार से कह रहा है कि हम 64 को लिखते हुए जो है ना 75 कर दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से यानी यहाँ से देखना है कि क्या क्या है, 64 से 75 पे जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि 83 को लिखते हुए हम लोग क्या लिखेंगे। तो आराम से कोई हड़बड़ी नहीं है कि 38 से अगर 49 पे जाएंगे तो आप देख लीजिए इसमें प्लस क्या क्या उसने 11 कर दिया। उसी प्रकार से आपको प्लस क्या करना है, इस पे 11 कर देना है। उसी तरीके से प्लस यहाँ पर 11 कर देना है। तो 83 में 11 कर देंगे, 3 1 4 8 1 9, तो 94 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 11 जोड़ दिया है, तो जैसे ही 11 जोड़ने के लिए जाएंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 94 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब एक तर्क का अनुसरण करा 38 को 49, देखिए इस तरीके
क्वेश्चन कई बार हम देखें अलग अलग शिफ्ट में रिपीट कर चुका है। जैसे 64 को 75, उसी प्रकार से 83 को क्या लिखा जाएगा, तो 83 में सब में देख रहे हैं 11 जोड़ा 11 जोड़ा, इसमें भी 11 जोड़ देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि दी गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या, और क्या कर रहा है कि वो कोमा उमा कुछ नहीं दे रहा है, कोमा अपने से देना होगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से वहां पर दिया गया है कि इन सब में कोमा अपने मन से देना होगा यहाँ पर, उसके बाद इस जगह पर, इस जगह पर, इस सब में कोमा अपने से देना होगा, तब जाके सवाल सॉल्व होगा। लेकिन वो सटा सटा के दे देता है ताकि कंफ्यूजन हो। तो 9 हम कोमा क्यों देंगे, कोमा तो वहां पर हम लगा दिए 9, उसके बाद 15, लेकिन दे देते हैं 9 15, उसके बाद क्या हो जाएगा 33, उसके बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों 87, तो ठीक है 87 के बाद इसी जगह क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद उसने लिख दिया 735 और आगे बढ़ते हुए गया तो 2100 क्या कर दिया 93 कर दिया, लेकिन हमने कोमा लगा दिया आपके सहूलियत के लिए, लेकिन एग्जाम में रहेगा नहीं, वहाँ कोई सहूलियत नहीं चलेगा। तो 9 से 15, उसके बाद देखिए तो यहाँ से पता चलेगा, ये देखिए 9 से 15 यानी कि प्लस क्या क्या है, तो 6 कर दिया, ठीक है। 15 के बाद देखा जाए तो 33, तो 15 और कितना जोड़ा है, तो 18 जोड़ दिया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे, यानी कि देखिए प्लस क्या क्या दोस्तों, यहाँ पर प्लस किया है, उसी प्रकार से इस जगह पर प्लस देखिए कितना क्या है, यहाँ पर देखना है कि प्लस कितना क्या, 6 क्या है 18, अब इधर कर रहे हैं कि 7 में 3 जाएगा, तो 7 में 3 जाएगा, तो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों उसने 54 किया है, इस जगह पर रुक जाइए थोड़ा, हाँ बढ़िया से लिख देते हैं, इस जगह पर क्या किया उसने 54 किया, यानी यहाँ पर क्या किया 54, तो उसी प्रकार से आगे क्या जोड़ेंगे, यहाँ के बाद यहाँ पर क्या करेंगे और यहाँ के बाद, तो देखिए हमको इतने सा से एक बात पता चल गया कि 6 18 54, यानी 6 तिया 18 18 तिया 54, तो 54 तिया करेंगे तो यहाँ पर जो प्लस आएगा ना, इस जगह पर कितना करना होगा हम बता देते हैं, 54 गुना 3 करेंगे तो 4 तिया 12 करी 2 हासिल रहे 1, 5 तिया 15 1 16, 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा 100 ज़्यादा हो रहा है, अच्छा ठीक तो हो रहा था कि 54 गुना 3 करना है ना, क्योंकि 3 से हुआ तो 4 तिया 12 रुक जाइए 4 तिया 12 करी 2 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1, और 5 तिया 15 116, सही कर रहे थे, 162 जोड़ना होगा, जैसे ही 162 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का 9, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है कि 7 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसी प्रकार से 8 6 14 करी 4 हासिल रहा है 1, और 6 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 7, अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो जोड़ तो लिए, इसको इसी में जोड़ना है ना, ये वाला 87 में जोड़ना है, तो ठीक है 7 2 9 8 6 14 करीब 4 हासिल रहा 1 1 1 क्या हो जाएगा 2, हाँ तो यहाँ पर 249 हो जाएगा, हो गया। उसी प्रकार से देखिए यानी कि गुना 3 तो 162 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पर प्लस क्या करना होगा, रुक जाइए 162 गुना 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 तिया 18 करिए 8 हासिल रहा 1 3 एक 400 हो जाएगा 86, उसी प्रकार से 486 में प्लस 3 कर देंगे। अभी सब चीज़ बताएंगे, घबराइए नहीं कि आप कैसे कर दिए हमको कुछ समझ में नहीं आया। इसमें 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18 करिए 8 हासिल रहा 1, 8 तिया 24 1 25 करी 5 हासिल रहा 2, उसके बाद ये देखिए 8 तिया 24 3 से गुना 6 तिया 18 करीब हासिल रहा है 1, उसके बाद 8 तिया 24 1 25 करीब 5 हासिल रहा 2, 4 तिया 12 और हम लोगों का 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सब कहानी बता देते हैं कि क्या किए हैं और कैसे। 6 से 18 पे जाएंगे, 6 के बाद 18 यानी गुना क्या करना होगा 3 करना होगा, 18 से 54 पे जाने के लिए गुना 3 करना होगा, 54 से इस पे जाने के लिए गुना 3 करना होगा, और इससे इस पे जाने के लिए गुना 3 करना होगा, और इससे इस पे जाने के लिए गुना 3 करना। इसी तरीके का पैटर्न चला है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सावधानी से, वरना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन वहां पर कर दिए हैं 249 आएगा। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, सब प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी तरीके का, क्योंकि वो एग्जाम में जो आया है तो उसी तरीके का आएगा ना। ऐसा थोड़ी कि एकदम सिर्फ आसान ही रहेगा, और ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हार्ड, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट कर रहे थे कि ऑफिशियल पेपर कराइए। तो देखिए ऑफिशियल किस तरीके से पूछा, ए का अर्थ लिखा है प्लस, तो ए के जगह आप क्या कर लीजिएगा प्लस कर लीजिएगा।
बी का अर्थ लिखा है गुना, जहां कहीं बी दिखेगा तो उसके जगह आपको गुना कर लेना है। सी का अर्थ लिखा है प्लस, यानी जहां कहीं सी दिखेगा उसके जगह प्लस कर देना है। और डी के जगह उसने कहा है माइनस लेने के लिए, तो माइनस कर देना है। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व कर देना है। तो ये कैसे हो जा रहा है, हटाइए प्लस, वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे स्क्रीन पे दोबारा अच्छा हो गया। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। और कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग थोड़ा इधर से लिख कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 87, इधर हट जाएगा क्योंकि उधर उतना सटा के लिखना जरूरी नहीं है। 87, उसके बाद लिखा है ए, तो ए के जगह प्लस लेना होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस कर देना होगा। और उसके बाद लिख देना होगा 29, क्योंकि उसने कहा है ए का अर्थ प्लस लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है बी, तो बी के जगह गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा 14, फिर लिखा हुआ है डी, तो डी के जगह हो जाएगा माइनस। उसके बाद लिखा हुआ है 24, उसके बाद लिखा है सी, तो सी के जगह उसने कहा है प्लस लेने के लिए। ये क्या हो रहा है, अच्छा, ए की जगह पर उसने भाग लेने के लिए कहा था ना। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों का भाग लेने के लिए कहा है, इस जगह पर मिटा के क्या करना होगा, वही हम भी सोचे कि ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ पर क्या करना होगा, भाग कर देना होगा। तो कोई बात नहीं, ऐसे ले लिए और ऐसे करके भाग कर दे, बस हो गया। बाकी तो सब सही है इधर ना। और उसके बाद यहाँ पर 24 के बाद हम लोगों का सी, तो सी की जगह प्लस हो गया। ठीक है, सी की जगह प्लस, इधर हो जाएगा 6। उसके बाद लिखा है बी, तो बी की जगह गुना, और क्या लिखा हुआ है 5। इसी आपको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं, 87 में 29 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इस जगह पर आप आराम से भाग दे दीजिए, 3 हो जाएगा। गुना क्या करना होगा, 14 कर देना होगा। ठीक है, अब माइनस क्या करना होगा, 24 करना होगा। अब प्लस इधर क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, क्योंकि गुना कर दिए। तो ठीक है सर, 14 गुना 3 कर देंगे तो आपका 42 हो जाएगा। अब माइनस क्या करना होगा, 24 कर देना होगा। अब प्लस क्या करना होगा, 30 करना है। तो जोड़ लीजिए, 72 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद 72, अब माइनस क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे, 10 2 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। हाँ, तो 8 इधर 6, देख लीजिए 68 आ गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो करना पड़ेगा, अगर आप भागेंगे छोड़ेंगे किस टाइप का नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो फिर आपको दिक्कत होगा, इसीलिए आप समझ लीजिए और देख लीजिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, अभी इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। फिर से देखिए, एकदम शिफ्ट में रिपीट किया हुआ है, और आप जहां भी जो भी बुक है या कहीं भी ऑफिशियल जाके आप देख सकते हैं। एकदम हम पूरा शिफ्ट का लिए हुए हैं क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप आराम से देखते हुए चलिए। 287, और एक बार अपने से ट्राई कीजिए, हो रहा है कि ना। 287, उसके बाद लिखा हुआ है 398, तो देख लीजिए इसको कैसे लिखा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 378 है, तो 378 को उसने लिखा है 400, हम लोगों का क्या कर दिया, 89 कर दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि 852 को हम क्या लिखेंगे। देखिए ना, इसको कह रहा है कि इस तरीके से असंबंधित, इसको इस तरीके से संबंधित, तो इसका आपसे पूछा गया। तो कुछ भी नहीं, आप देखिए कि 289 से यहाँ पर जाने के लिए हम लोगों का, इस पे जाने के लिए कितना हम लोगों को जोड़ना होगा, यानी इस संख्या से जो जाएंगे हम लोग इस पे, तो कितना जोड़ना होगा। तो सर इसमें आपको क्या करना होगा, प्लस क्या करना होगा, 111 करना, यानी इस संख्या में, टोटल संख्या में क्या करना होगा, 111 जोड़ देना। 8 1 9, ये देखिए, अच्छा, यहाँ पर 111 जोड़ेंगे तो हो पाएगा क्या, 9 में से 1 जोड़ेंगे तो फिर तो 10 हो जाएगा। 287, अच्छा वहाँ गलती लिखे हैं, हमने वही लिखा। और उसके बाद 398, यहाँ पर इसके लिए माफ़ी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 287 होगा। हमने 289 कर दिया है, तो कोई बात नहीं, सुधार देते हैं। यहाँ पर 87 कर ले। अब जोड़िए 111। उसी प्रकार से इसमें क्या करना है दोस्तों, यानी कि यहाँ से जो आप जाएंगे ना, इस संख्या से इस पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्लस 111, यानी पूरे टोटल में 111 जोड़ देना। तो उसी प्रकार से इसमें हम लोग चलेंगे तो क्या कर देंगे, 111 जोड़ देंगे। जैसे ही 111 जोड़ेंगे तो 2 1 3 5 1 6 8 1 9, 963 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। 287 में आप जोड़ दीजिए 111, 398, इसमें आप 111 जोड़ना। उसी प्रकार से इसमें क्या करना है, 111, उसी प्रकार से इसमें क्या करना है दोस्तों, 111 जोड़ना है। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। 900 क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, यानी 111 जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला सीरीज तो कई बार अभी तक हम देख चुके हैं कि रिपीट कर चुका है। तो जैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यानी अक्षरों का उस संयोजन का चयन करें जो दी गए श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक श्रृंखला को पूरी हो जाए। तो कुछ नहीं, इस तरीके से लिख लीजिए, पी,
उसके बाद डैश यहाँ पर हो जाएगा डैश, उसके बाद लिखा है पी ओ, फिर डैश, उसके बाद लिखा है पी डैश, उसके बाद लिखा है पी डैश और यहाँ पर ओ और यहाँ पर लिखा हुआ है पी। तो इसको आपको देखना है कि क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है। तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? तो सर 12 को आप 3 गुना 4 में तोड़ सकते हैं या 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब आप दो दो ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिए एक सीरीज बन रहा है कि नहीं। तो मान के चलिए कि पी, और मान के चलिए कि हम ऐसे कर देते हैं तो एक सीरीज तो बन जाना चाहिए कि P के बाद O कर देते हैं और यहाँ पर OP कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से तो अगर OP करते हैं तो यहाँ भी तो OP हो जा रहा है, तो यहाँ फिर हम लोगों का PO हो जा रहा है, उसके बाद PO हो जा रहा है OP। तो इस तरीके से कैसे सीरीज बनेगा, यानी कि PO OP OP फिर PO PO OP। तो यहाँ पर ऐसा करना हम लोगों का सीरीज एक टाइप से अच्छा नहीं हो रहा है कि बन रहा है कि नहीं। ऐसे कर लेते हैं, 3 तो करके देखते हैं। तो 2 से तो लग रहा था सीरीज नहीं बना, 3 तो लेते हैं, एक उसके बाद एक और एक यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पर जैसे PO, हाँ तो एक सीरीज ऐसे बन सकता है। देखिए POP यहाँ पर अगर आप डाल देंगे तो आपका सीरीज बन जाएगा, ऐसा नहीं भाई। देखिए POP यहाँ भी अगर डाल देते हैं POP, उसी प्रकार से देखिए POP, उसी प्रकार से POP, एक सीरीज बन रहा है। तो देखिए आप क्या क्या डालें, तो हम डाले हैं O डाले हैं, फिर P डाले, ठीक है। अच्छा P तो था ही ना, अच्छा P नहीं था, वहाँ पर 2 अथी था ना, OP। उसके बाद फिर क्या डाले हम लोग, P डाले, ठीक है, फिर O डाले और फिर P डाले। यानी देखिए O और उसके बाद डबल P, तो डबल P OP। तो देखते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है। O से स्टार्ट होना चाहिए, O उसके बाद डबल P OP। ऑप्शन नंबर डी को देखिए वो बहुत सही हो रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि किस तरीके से सीरीज चला हुआ है। यहाँ पर चला है हम लोगों का 3 लेने से सीरीज बना है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कह रहा है कि 6 व्यक्ति PQRST उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अगर कभी भी इस बात को जिक्र किया और ज़्यादा बार इसी में पूछा गया है, और कभी कभी पूर्व आएगा तो कभी कभी दक्षिण आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा है उत्तर वाला ही पूछा है। तो उत्तर कभी भी पूछे तो आपको ई साइड में दायां कर लेना है और ई साइड में आपको क्या कर लेना है, बायां कर लेना। एकदम फिक्स है कि उत्तर दिया तो दायां इधर बायां। अब देखिए करें यू जो है आर के दाएं से, यानी यू जो हो जाएगा, तो यू को यहाँ कर लेते हैं आर के दाएं से। तो आर को यहाँ से लेंगे तो 1, उसके बाद 2 और 1 लोग यहाँ बैठा लेंगे, तो चौथा हो गया। देखिए ई क्या हो गया दोस्तों, चौथा हो गया। तो 1 2 3 4 5 लोग बैठा दिया। उसने ये भी कहा है कि आर दाएं से, जो आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो आर के साइड में 1 लोग बैठाना होगा। 6 लोग बैठ गया, आराम से बैठा सकते हैं, है ही नहीं कुछ, बशर्ते आपको समझना होगा तब जाके होगा कि 6 व्यक्ति PQRST उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। इधर दायां हो जाएगा तो इस साइड में बायां हो गया। अब उसने क्या कहा कि आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो आर के इधर होगा। अब देखिए लिखा है कि टी जो है, हाँ यू और एस का निकटतम है, यानी टी जो है यू एस का निकटतम। फिर लिखा है क्यू जो है एस के बाएं से क्या है दोस्तों, एस के बाएं से हम लोगों का तीसरा है। अगर एस को यहाँ पर ले लेते हैं, यानी क्यू जो है हम लोगों का एस के बाएं से, तो क्यू को यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखिए एस के बाएं से तो हो गया, और ई भी लिखा हुआ है कि टी जो है यू और एस का, तो टी को यहीं बैठाना होगा, क्योंकि उसने कहा है कि देखिए लाइन को पढ़िए आप, टी जो है यू और एस का निकटतम पड़ोसी है। तो टी एस 1 लोग छूट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी हो जाएगा। अब देखिए आर के दाएं से, तो अब सवाल में क्या पूछा गया है कि आर के दाएं से कौन बैठा, तो आर के दाएं कौन हो जाएगा, तो आर के दाएं में देखिए पी बैठा हुआ है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आर के दाएं में कौन बैठा है, तो आर के दाएं में हम लोगों का पी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। तो चलिए देख लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कैसे करेंगे। जैसे लिखा हुआ है इधर ही लिख लेते हैं ई, उसके बाद एन, तो ई एन, फिर लिखा हुआ है भी, तो भी ई एन भी वाई। तो इसका संबंध देख लेते हैं, एक के को संबंध देखेंगे ना तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा संबंध देखना है। एफ, उसके बाद क्या लिखा है, एम लिखा है, उसके बाद डब्लू लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ दोस्तों, एक्स लिखा है। उसी प्रकार से इसका भी, तो इसी का पूछा गया, अच्छा नहीं इसका भी संबंध दिया गया, तो कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं ए, उसके बाद हो जाएगा एल, फिर ए, और क्या लिखा हुआ है, एस लिखा है, एल थोड़ा बढ़िया से,
उसके बाद हम लोगों का बी हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर क्या लिखा है, आर लिखा है। उसी प्रकार से कह रहा है इसका संबंध क्या होगा, यानी बी ओ डी और वाई का पूछा गया, यानी बॉडी का पूछा गया। तो देखिए आपको करना क्या है, ई से एफ पे चलेंगे, एन से इसमें चलेंगे, डब्ल्यू से, देखिए कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने क्या किया है दोस्तों, वृद्धि क्या है या कमी क्या है, इस तरीके से आपको सोच के और इसका आंसर निकाल देना है। तो ई से एफ पे चलेंगे तो क्या करना होगा, ई के बाद एफ, तो यहाँ पर +1 क्या है, तो अब वहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, इधर तो हो जाएगा। एन से एम पे चलेंगे तो माइनस क्या किया उसने, 1 किया हुआ है। भी से डब्ल्यू पे जाएंगे तो भी के बाद डब्ल्यू पे यानी +1 और इसमें कर दे, यानी एक बार यहाँ से पता चल रहा है कि +1 करना होगा। जैसे ही ए में बी कर देंगे +1 और इसमें कर देंगे -1, इसमें कर देंगे +1, इसमें कर देंगे -1, तो लॉजिक बैठ गया, सब में तो लॉजिक बैठ गया। यानी शुरू वाला में सर यहाँ से रवैया रचना है +1, यहाँ पर करना है -1, इसमें करना है +1 और यहाँ पर करना है -1, तो हो जाएगा आंसर। बी में 1 जोड़ देंगे तो सी हो जाएगा, ओ में 1 घटा देंगे एन, डी में 1 जोड़ देंगे ई हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो वाई में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सी एन, तो सी उसके बाद एन ई एक्स, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो कोडिंग डिकोडिंग को देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए अलग अलग टाइप का सवाल कैसे कैसे पूछा गया है, यही तो है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए के लिए कोड क्या होगा, तो ए के लिए ऐसे ढूंढ रहा है कि ए के लिए यहाँ पर 1 लिखा है, क्योंकि बहुत टाइप में सवाल आता है तो ए के लिए 1, लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे, बहुत सारा स्टैंड एक ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर इस तरीके से, किसी कूट भाषा में इस तरीके से देखना होगा ना, संबंध देखना होगा कि क्या लिखा है। बी लिखा है, फिर एल लिखा है, फिर यू लिखा है और फिर क्या लिखा हुआ है, ई लिखा है। अगर और इसको क्या लिखा हुआ है, तो 1 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 5 लिखा है, फिर 4 लिखा है और 2 लिखा है। उसी प्रकार से इसको करना होगा, यानी ए, फिर हम लोगों के सामने बी एल ई। अब इसको करने के बाद इसने क्या लिखा हुआ है, तो 1 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 4 लिखा है और 5 लिखा है। तो यहाँ पर कोड उस तरीके से निकालना होगा, क्योंकि कोडिंग टू कोडिंग बहुत ऐसा टाइप है, लेकिन यहाँ जो सवाल पूछा गया है कुछ अलग टाइप में। देखिए इसमें मिल क्या क्या रहा है, तो जैसे यहाँ पर सर हम लोगों के सामने ई मिल रहा है, तो ई को आप ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर ई मिल रहा है तो ई मिल रहा है। इधर क्या मिल रहा है, चाहे किसी को भी ले लीजिए, उससे मतलब नहीं, 4 मिल रहा है ना, 4 मिल रहा है, हम पाँचों को भी लगा सकते हैं। उसी प्रकार से इधर क्या मिल रहा है, तो एल मिल रहा है, तो यहाँ पर एल मिल रहा है, यहाँ पर एल मिल रहा है, तो इधर क्या मिल रहा है, तो सर इधर 5 मिल रहा है। अच्छा 1 को ही ले लेते हैं, पहले 1 को ही ले लेते हैं, 1 मिल रहा है, इधर 1 मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से और कुछ मिल रहा है क्या, तो हाँ, तो बी भी मिल रहा है, तो बी को कैसे आप छोड़ सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो बी भी मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो बी भी मिल रहा है। तो उसी प्रकार से इधर देखिए क्या मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर 5 मिल रहा है, और इधर हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है दोस्तों, 5 मिल रहा है। अब हम लोगों के सामने उसने कहा था क्या, ए के लिए कोड क्या होगा, अच्छा तो 1 7, अच्छा तो यहाँ पर हमने छोड़ किसको दिया है, तो छोड़ा तो किसी को नहीं, हाँ तो हो तो गया। ए के लिए कोड क्या बचेगा, 7 बचेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी उसने कहा ए के लिए कोड क्या होगा, तो ए के लिए यहाँ पर देखिए कोड क्या बचा है, ए के लिए हम लोगों का कोड क्या बचा हुआ है, 7 बचेगा। तो इस प्रश्न का आंसर 7 होगा। जिसका जिसका सी आया, देखा कि उस टाइप में जो होता है, एक टाइप में और कोडिंग डिकोडिंग में होता है कि इसका कोड इस तरीके से लिखा है, उसका तो वो कर रहा है ए के लिए, तो वहां पर सरासर गलत हो जाएगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 7 होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर लेते हैं। जैसे फिंगर शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसको क्या करना है, वर्णमाला के क्रम में करना है। तो सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए एफ, उसके बाद हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा एन, फिर हो जाएगा जी ई और आर। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना होगा वर्णमाला का क्रम। इस जगह पर हम लोग लिख लेते हैं वर्णमाला, वर्णमाला का क्रम नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, वहां पर नहीं हटेगा तो क्या, वर्णमाला का। तो वर्णमाला क्रम में सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले ई आएगा, ठीक है। एबीसीडी में करना है ना ई, तो ई के बाद और क्या आएगा, ई के बाद एफ हो जाएगा, एफ के बाद क्या हो जाएगा, ई एफ, उसके बाद जी हो जाएगा, जी के बाद क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, आई के बाद क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और एन के बाद क्या हो जाएगा, हम लोगों का आर हो जाएगा। तो ये क्या हम लोगों का, हाँ सबको ले लिए तो अच्छा ठीक तो है।
तो कह रहा है कौन अपरिवर्तित रहा, तो अपरिवर्तित यानी कि कौन रहा, तो ई देखिए आर जो है आर का जगह वहीं पर रहा। तो कितने वही कह रहा है फिंगर शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितना अक्षर अपरिवर्तित रहेगा, तो एक अक्षर रहेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें कुछ भी कहानी कथा नहीं करना है, बस देखना है कि वर्णमाला का क्रम कर देना है। तो वर्णमाला का क्रम देख लीजिए कि ए से लेकर, वर्णमाला क्रम किसको बोलते हैं, ए से लेकर आपको कहाँ तक करना है, जेड तक करना है, तो यही वर्णमाला का क्रम हो गया। तो ए से है नहीं, बी है नहीं, सी नहीं, तो ई आ रहा है, एफ आ रहा है, जो आ रहा है उसको क्रम में रख दीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हम लोगों के सामने देखिए ये सब बस कहानी एक लिखा हुआ है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों को दर्शाता है। शब्द अंग्रेजी वर्ण का इस तरीके से लिखा है, लेकिन आपको उस सब नहीं देखना ये है कि यहाँ पर जैसे कि कर एक दूसरे से संबंधित नहीं है। उसने क्या लिखा है कि एक दूसरे से, अब ब्रैकेट में दिया गया है, आपको ये देखना है कि प्रतिबिंब का संबंध लिखा है प्रकाश। तो देखिए आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो किससे बनता है, तो प्रकाश से, यानी किसी का भी प्रतिबिंब यानी एक फिगर जो बनता है वो किससे बनता है, तो प्रतिबिंब आप कैसे देखेंगे, यानी फिगर आपका किसी का फिगर देख रहे हैं तो किससे देख रहे हैं, प्रकाश की वजह से देख रहा है। तो उसी प्रकाश लिखा है भव अनुभूति, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। आराइस दृष्टि, ये भी यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि देखिए जैसे हम लोगों का प्रतिबिंब का संबंध लिखा हुआ प्रकाश यानी कि उल्टा लिखा है, यानी कि प्रतिबिंब से दिया गया है प्रकाश, तो उसी प्रकार से प्रतिध्वनि से क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला है, बहुत सारा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा और अलग अलग आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। थोड़ा देखना होगा, ये देखिए कि प्रकाश का संबंध लिखा है, यानी प्रतिबिंब का संबंध लिखा है प्रकाश, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो किसके वजह से बनता है, तो प्रकाश की वजह से। उसी प्रकार से जो प्रतिध्वनि होता है, प्रतिध्वनि क्या बोलते हैं, जैसे कि पहाड़ के सामने आप चिल्लाएंगे तो उधर से भी कुछ देर के बाद आपको चिल्लाता हुआ नजर आएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिध्वनि। तो वही यहाँ पर हो जाएगा, उसका संबंध किससे हो जाएगा, ध्वनि से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए कथन और निष्कर्ष सैलोलिज्म वाला, क्योंकि आपको पता है कि टोटल इसमें 20 प्रश्न रहेंगे। आपका जो एग्जाम आएंगे तो उसमें 20 प्रश्न एकदम देखने को मिलेगा, तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से देख लीजिए कि किस किस तरीके के एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा सभी टुकड़े जो है कालीन है, तो बना लेते हैं सभी टुकड़ा, सभी टुकड़े यानी जितना भी टुकड़ा है वो क्या हो जाएगा, कालीन हो जाएगा। तो उसने लिखा है कि सभी टुकड़े कालीन है, यहाँ पर हमने इस तरीके से सब टुकड़ा को क्या कर दिया, कालीन। फिर लिखा है कि कुछ कालीन स्टील है, तो ठीक है कुछ कालीन को हम लोग थोड़ा इधर से ही लिखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कर देंगे तो फिर अटेगा नहीं। यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा डायग्राम ही बनाना होगा, कुछ इस तरीके से हम लोग को लेना होगा, ठीक है। फिर लिखा है कुछ कालीन क्या है, स्टील है, तो इस जगह पर हम लोगों का कुछ कालीन का हिस्सा क्या कर ली, स्टील कर ली इस तरीके से। फिर लिखा है कि कुछ स्टील क्या है, बोतल है, तो इस जगह पर हम लोगों का बोतल हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कुछ स्टील का हिस्सा क्या हो जाएगा, बोतल हो जाएगा। डायग्राम को देखिए इस तरीके से हुआ। अब निष्कर्ष में चलते हैं, क्या बात हुई है। कह रहा है कि सभी कालीन टुकड़े हैं, तो देखिए सभी कालीन, वो क्या कर रहा है, सभी कालीन जो है टुकड़े, क्या ये वाला गोला जो है हम लोगों का कालीन का है और ये वाला गोला टुकड़ा, तो उसमें जा पाएगा क्या, सब कालीन उस टुकड़े में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि कालीन का गोला बहुत बड़ा है और टुकड़े का बहुत छोटा है। कह रहा सब कालीन हम लोगों का टुकड़े हैं, तो ये कालीन इस टुकड़े में नहीं जा पाएगा क्योंकि इतना बड़ा गोला जो है इस टुकड़ा में नहीं जा पाएगा। तो सीधा सा बात इसको गलत कर दीजिए। फिर लिखा है कुछ कालीन बोतल है, तो सर कालीन यहाँ पर है, बोतल यहाँ पर है, इन दोनों में कोई रिलेशन है, दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो इस बात को भी आप क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए। तो दोनों गलत होगा, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, तो इसी टाइप में है, कर सभी चॉकलेट मिठाइयाँ हैं, तो बना लेते हैं। यानी उतना बड़ा एग्जाम में देखिए उतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा लिख लीजिए, यानी कि ये चॉकलेट हो गया, क्योंकि उतना बड़ा लिखने से क्या फायदा, मिठाइयाँ। तो इसको क्या कर लेते हैं, इस तरीके से आप लिख लेंगे मिठाई। एग्जाम में भी यही रवैया रचना है, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखना इम्पॉसिबल और समय को बर्बाद है। फिर क्या कुछ मिठाइयाँ जो है हानिकारक, तो हानिकारक को भी उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, सिर्फ हानि देके और इस तरीके से। मेन है कि टारगेट समझना और सवाल को सही कर लेना। अब लिखा है कि सभी चॉकलेट हानिकारक, देखिए चॉकलेट यहाँ पर है
हानिकारक यहाँ पर है, इन दोनों में कोई रिलेशन है, दोनों का डायग्राम अलग अलग। कुछ वाला यानी सभी कैसे होता है, जब एक गोला दूसरे में चल जाएगा तो सभी। चॉकलेट और हानि में कोई रिलेशन है क्या, नहीं, इस तरीके से कहीं कोई संबंध ही नहीं होगा, तो ये बात गलत कर दीजिए। फिर लिखा है कुछ हानिकारक चॉकलेट है, तो हानिकारक और चॉकलेट में दोनों डायग्राम में कभी नहीं। देखिए सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे में जाएगा तो ये होता है सभी वाला, तो वैसा हानिकारक और चॉकलेट में है। कुछ वाला डायग्राम एक दूसरा गोले अंक को इस तरीके से करेगा तो इसको बोलते हैं कुछ वाला, तो वैसा भी नहीं कर रहा है, तो दोनों गलत होगा। इसका भी प्रश्न आंसर हो जाएगा ए, ना तो एक ना तो दो होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा जाए तो। देखिए यहाँ पर अगर आप ऐसे चलेंगे ना, जो अभी तरीका बताएंगे ना उससे होबे नहीं करेगा। जेड, उसके बाद लिखा है डैश, उसके बाद लिखा है ए, फिर लिखा हुआ है एल, उसी प्रकार से लिखा है जेड, फिर लिखा हुआ है एच, उसके बाद डैश, उसके बाद हो जाएगा एल डैश, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने के ए, फिर लिखा है एल, फिर लिखा हुआ हम लोगों के सामने डी एन, उसके बाद लिखा हुआ है ए, फिर लिखा हुआ हम लोगों के सामने डैश डैश, उसके बाद लिखा है क्यू ए और एल। तो यहाँ पर वही करना होगा क्या, कि देखना होगा कि टोटल कितना लेटर डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 है। तो 20 को आप कैसे करेंगे, तो 20 को आप यही कहेंगे कि सर 2 गुना 10 में तोड़ लीजिए, या 4 गुना 5 में तोड़ लीजिए। अभी आपने वहाँ पर बताया, लेकिन आप जैसे ही ऐसे दो दो लेने जाएंगे तो मान के चलिए कि दो दो को हम लोग लेके देख लेते हैं इस तरीके से क्या हम लोगों का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर जैसे हम लोग क्या कर लिए दोस्तों, दो दो लेकर देख लिए। तो देखिए 2 से करेंगे तो कहीं संबंध नहीं, क्योंकि यहाँ पर जेड है, इधर कहीं हम लोग जेड के बाद ऐसा संबंध नहीं बना पाएंगे। अगर आप देखेंगे ना कि बनबे नहीं करेगा, दो दो लेकर देखेंगे ना तो नहीं बन पाएगा। अगर आप दूसरा लेंगे दोस्तों, मान के चलिए कि इसको जैसे लेंगे, जेड के बाद इस सब को लेने जाएंगे, मतलब 2 से नहीं हुआ तो 4 से ले लेते हैं। तो 1 2 3 4, देखिए ये वाला सीरीज ना हम पहले ही बता देते हैं कि ज़्यादा इसमें समय बर्बाद ना करते हुए आपको 1 2 और 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। उसी प्रकार से 1 2 3 4 यहाँ पर, उसी प्रकार से 1 2 3 4 यहाँ पर। तो देखिए 4 4 से ही बनेगा, लेकिन इसका एक लॉजिक कुछ अलग जाएगा। क्या लॉजिक जाएगा वो भी आपको जिक्र करके बता देते हैं। बाकी आप कोई भी 5 5 ले लीजिए, 6 6 ले लीजिए, उस तरीके से नहीं हुआ है। यहाँ देखिए हुआ क्या है कि जेड से आपको चलना है दोस्तों। अगर यहाँ से देखा जाए कि जेड से हम लोगों का इससे 4 लिए ना, जेड के बाद मान के चलिए कि 1 2 और अच्छा 3 हम लोगों को करना होगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा, मान के चलिए कि इस होगा इसी तरीके से। ये देखिए जेड के बाद क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ से चलना होगा इस पे, ये देखिए जेड से क्या करना होगा दोस्तों, एच पे जाना होगा। उसी प्रकार से ये वाला से आपको चलना होगा, ई के पे जाना होगा, और उसी प्रकार से इससे जाने के बाद इस पे जाना होगा, और एन से जाने के बाद किस पे जाना होगा दोस्तों, यानी कि आपको क्यू पे जाना होगा। इस तरीके से सीरीज देखिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जेड से एच पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर प्लस क्या करना होगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 करना होगा, इसमें +3 करना होगा। यहाँ पे अगर हम लोग +3 कहाँ पे कर दें, जो कि हो जाएगा, हटाइए यहीं पे करना होगा, और क्या करना होगा +3। उसी प्रकार से यहाँ से करना होगा तो +3 करना होगा, और उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, प्लस हम लोगों को 3 करना होगा, और उसी प्रकार से इसमें कर देंगे तो प्लस क्या करना होगा 3। देखिए यहाँ पर उस कोई लॉजिक नहीं चलेगा, अगर आप दूसरा लॉजिक लगाएंगे ना तो नहीं हो पाएगा। हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं। ये देखिए अब क्या करना होगा, इससे चलना होगा, यानी कि ये वाला जो दिया गया है तो इससे हम लोग चलेंगे दोस्तों, यानी कि इसके जस्ट जैसे लिए। तो यहाँ पर इससे देखा जाए तो किस पे चलेंगे, यानी कि ए के बाद जैसे कि 3 को 3 छोड़ के और आगे वाला, तो ठीक है यहाँ से हम लोग चल जाइए दोस्तों, इस पे चल जाइए, ठीक है ये वाला, यानी कि कितना हम लोग छोड़ रहे हैं, तो 2 और 2 4 को, तो ठीक है 1 2 3 4 को, तो यहाँ से आप क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि 4 इस पे चल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद इस पे चल जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इसको लेने के बाद हम लोगों को किस पे जाना होगा, तो इस पे जाना होगा, और इसके बाद जैसे कि अच्छा 8 3 11 11 3 14, ठीक है ए। आज यहाँ पर हम लोगों का ऐसा कैसे हो रहा है, इस पे तो हम लोग ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला से अगर पहला वाला से हम लोग पहला वाला पे जा रहे हैं तो ये बात तो सही है कि यहाँ पर हम लोगों का ठीक है। ये देखिए जेड में अच्छा
जेड में 3 लेटर करेंगे तो एच कैसे हो जाएगा? तो ये बात तो सही बात बोले कि यहाँ पर जेड में एच, ऐसा नहीं होगा। रुक जाइए एक सेकंड, इन सभी बातों को पहले हटा लीजिए, पहले देख लीजिए सही तो लिखे हुए हैं जेड डैश उसके बाद ए एल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए जेड से हम लोग ऐसा किस पे जाएं जो कि हम लोगों का एक रिलेशन बन जाए। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, एक सीरीज तो बनाना होगा क्योंकि इसी तरीके से सीरीज एक चलेगा। मान के चलिए ए एल तो ठीक है, यहाँ पर जैसे सीरीज बनाना है हम लोगों को 1 2 3 4 पे ही बनाना है। जैसे 1 2 3 उसके बाद हो जाएगा एक, जैसे जेड एच उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 4, उसी प्रकार से 1 2 2 और हम लोगों का कितना हो जाएगा 2 4, इसी प्रकार से इधर 3 1 4, इधर 3 1 4 यहाँ बनेगा। तो देखिए आखिरी में आपका ए एल रहेगा, यहाँ भी आपका ए एल रहेगा, ये बात सही है। उसी प्रकार से इसमें ए एल रहेगा, यहाँ भी आप ए भर सकते हैं, यानी ए एल रहेगा। इसको ऐसे कलर में देंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, बकवासी हो जाएगा, इसीलिए कलर चेंज करके दे देते हैं। तो यहाँ पर ए एल रहेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, यानी ए एल होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ए एल होगा, यहाँ पर आपका ए एल होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर ए एल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, अब इसमें आपको सोचना है कि कैसे करें जो कि हम लोगों का एक रिलेशन बन जाए। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ इसमें तो कुछ समझ में ना आ रहा है कि आखिर किया जाए तो किया कैसे जाए। जेड से अगर हम लोग चलेंगे दोस्तों कि जेड के बाद किस पे चलें जो कि हम लोगों का यहाँ पर एक सीरीज बन जाए, तो जेड एच तो हो ही नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि हम लोगों का गड़बड़ इस जगह से, क्योंकि हमने एक्स के जगह जेड ले लिया था इसीलिए नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें अलग है। एक्स उसके बाद देखिए डैश लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, फिर हम लोगों के सामने एल जेड, उसके बाद लिखा हुआ है एच, उसके बाद डैश एल डैश, उसके बाद लिखा हुआ है के ए, फिर लिखा है एल, उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों डी एन, उसके बाद लिखा है ए डी एन ए, उसके बाद हो जाएगा डैश डैश, उसके बाद लिखा है क्यू ए एल। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कैसे लिखा हुआ है कि x से क्या करना है दोस्तों, z पे जाना होगा, यानी कि हम लोग इस पे क्या कर देंगे तो प्लस आपका 2 हो जाएगा। यही गलती हो रहा है कि हमने x नहीं, यहाँ पर गलती हो रहा था। तो देखिए अब सही हो जाएगा, 3 लेटर। उसी प्रकार से 1 2 हम लोगों का 1 2 3 यहाँ पर छोड़ेंगे तो z के बाद जो यहाँ पर आएगा, देखिए 3 लेटर यहाँ पर छोड़े हैं कि नहीं, इस पर 3 लेटर छोड़े हैं 1 2 3, तो उसी प्रकार से 3 3 लेटर छोड़ते हुए जाना 1 2 3। तो z में प्लस 2 कर देंगे, यानी कि 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जेड के बाद हो जाएगा ए बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। तो 1 2 3 लेटर छोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस 2 डी। उसी प्रकार से 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 छोड़ दिए हैं तो प्लस 2 कर देंगे तो डी के बाद ई एफ, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों एफ हो जाएगा। तो ऐसा करना होगा। उसके बाद यहाँ तक तो हो गया, लेकिन एक लॉजिक और लगाना होगा कि अब इधर से चलना है। जैसे कि ये जैसे दूसरा वाला खाली है, तो दूसरा वाला खाली है तो यहाँ पे क्या करें सर, यहाँ से जैसे कि इसमें हम लोगों का इसका जस्ट आगे वाला जाएगा, इसके बाद देखिए इस पर एच लिखा हुआ है तो एच लिखा हुआ, उसी प्रकार से एच से यहाँ से चलेंगे तो के पे, तो यहाँ पर अगर प्लस 3 कर दिया जाए, इस पर क्या कर दिया जाए दोस्तों प्लस 3 कर दिया जाए। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर ई लिख दिया जाए, इस जगह पर ई कर दिया जाए, तो ई में यहाँ पर प्लस 3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए के से यदि आप चलेंगे दोस्तों यहाँ पर एन पे, तो क्या करना होगा प्लस आपका 3 करना होगा। और उसी प्रकार से एन से हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों 3 कर देना होगा। बाकी एक बात देखिए, यहाँ पर सीरीज इना थोड़ा उटपुटांग टाइप से दिया है, लेकिन उटपुटांग ने शुरू वाला 2 लेटर को आपको समझना होगा। अब इसमें क्या रवैया रच देंगे, ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर कट कर देंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर कट कर देंगे, 1 2 हम लोगों का 2 4 यहाँ पर कट कर देंगे। उसी प्रकार से 1 2 3 4 यहाँ पर कट कर देंगे। अब हो गया। अब देखिए एक लॉजिक यहाँ पर क्या लगा हुआ है जो कि मेन लॉजिक है कि आखिरी में देखिए ए एल दोनों में है, तो यहाँ पर भी आपका एल डाला जाएगा। ए एल देखिए आखिरी में है, उसी प्रकार से ए एल यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों ए एल आ जाएगा, और यहाँ भी देखिए ए एल है। तो देखिए आखिरी में 2 में सब में ए एल दिया गया है, लेकिन 2 लेटर में क्या किया था, शुरू वाला में आपका +2 और इसमें 3 करना होगा। तो देखिए आप क्या क्या भरे हैं,
हम भरे हैं ई, उसके बाद ए, तो ई के बाद ए आना चाहिए, तो ई के बाद ए तो इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, रटने से नहीं होगा। देखिए आखिरी में ए एल है, शुरू में 2 लेटर को उसने चेंज किया है, तो एक लेटर में +2, एक लेटर में प्लस क्या क्या है 3 क्या है, बाकी वाला लॉजिक लगाएंगे तो नहीं होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए इसको भी आप तुरंत आंसर कर देंगे, कैसे करेंगे तो ये देखिए इसका संबंध क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर के और टी लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों के और टी, तो देखिए उसने क्या किया, ये वाला के ले लिया और ये वाला टी को शुरू में ले लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर आगे देखा जाए तो उसने क्या कर दिया, ओ और एल को ला दिया, यानी ये वाला जो ओ और एल है, यानी कि यहाँ पर इसको देखिए, इसको अलग कलर से कर देते हैं कि ओ और एल को जो है उसने क्या कर दिया दोस्तों, आगे वाला सीरीज में इसी जगह हम लोगों का यानी कि लिख दिया, ओ और एल को क्या कर दिया, लिख दिया। पहले देखिए एकदम समझने का, रटने से नहीं होगा कि पहले सर यहाँ पर के है और टी है, तो उसने क्या कर दिया, के और टी को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, तो इसको समझ लिए। उसके बाद जो अगला वाला सीरीज जो उसने बढ़ाया, तो आगे वाला सीरीज में क्या किया कि ये वाला जो डी और एल है इसको क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया, यानी इसी जगह उठा के डाल दिया, ठीक है। तो अगला वाला में फिर जो चलेगा हम लोगों का, ये देखिए यहाँ पर चेंज करके समझाते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। जैसे डी और 3, तो ये वाला डी और 3, तो देखिए यहाँ पर आपका हम लोगों का डी और 3 लिया है कि नहीं, तो लिया हुआ है, डी और 3 को देखिए ना, डी और 3 को लिया हुआ है। तो आगे जो फिर हम लोगों का क्या चलेगा, अगला वाला जो सीरीज आएगा सर, तो वहाँ पर आपका वही होगा, यानी ये वाला सीन को क्या करना होगा, इसी जगह करना होगा, यानी यहाँ पर एल और ओ आएगा। तो देखिए एल और ओ ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम लोगों का इस ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, एल ओ से ये वाला है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वाला थोड़ा समझ लीजिए कि इधर उधर किया हुआ है, लेकिन जो तरीका बताया सबसे शॉर्ट सबसे सरल। तो देखिए कि इस तरीके से जैसे लिखा ना, यहाँ पर ओ और एल को आगे किया, तो उसी प्रकार से इसमें एल और ओ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए। आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटे का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।